नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार में विधान परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल अब तेज हो गई है। राज्य की 10 विधान परिषद सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर बड़ी तैयारी पूरी कर ली गई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। गठबंधन के भीतर संतुलन बनाए रखने के लिए सहयोगी दलों को भी हिस्सेदारी दी जा सकती है। वहीं जानकारी के अनुसार एनडीए के तहत भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और जनता दल यू यानी कि जेडीयू को 4-4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम को एक एक सीट दिए जाने की संभावना है। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे लगभग तय माना जा रहा है। दरअसल 28 जून 2026 को बिहार विधान परिषद की 9 सीटों का कार्यकाल समाप्त हो सकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई एक सीट पर भी उपचुनाव कराया जाएगा। इस तरह कुल 10 सीटों पर चुनाव होना है। यही कारण है कि सभी राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। सबसे ज़्यादा असर जेडीयू पर पड़ने वाला है, क्योंकि उसके 4 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। जेडीयू से जिन नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनमें गुलाम गौस, भीष्म सहनी, कुमुद वर्मा और भगवान सिंह कुशवाहा शामिल हैं। वहीं राजद कोटे से मोहम्मद फारूक और सुनील कुमार का कार्यकाल पूरा हो रहा है। बीजेपी के तरफ से बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय मयूख की सीटें खाली हो रही हैं। ऐसे में बीजेपी भी इन सीटों को बचाने के साथ साथ अपने राजनीतिक समीकरण मजबूत करने की कोशिश में जुट गई हैं। सूत्रों का कहना है कि एनडीए के भीतर सीटों को लेकर सहमति बन चुकी है और अब सिर्फ औपचारिक घोषणाएं बाकी रह गई हैं। गठबंधन के बड़े नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत के बाद यह फार्मूला तैयार किया गया है। सीट बंटवारे में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को खास महत्व दिया गया है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक समीकरण को भी मजबूत किया जा सके। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधान परिषद चुनाव भले ही प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, लेकिन इसका असर राज्य की बड़ी राजनीतिक पर पड़ता है। बिहार विधानसभा के विधायकों के वोट के आधार पर एमएलसी चुने जाते हैं। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में एक विधान परिषद सदस्य को जीतने के लिए करीब 25 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ती है। और इधर अगर बात कर लें तो वर्तमान संख्या बल को देखते हुए एनडीए को इस चुनाव में स्पष्ट बढ़त हासिल है। माना जा रहा है कि गठबंधन आसानी से 8 सीटें जीत सकता है, जबकि एक सीट राजद के खाते में जा सकती है। बाकी सीटों पर मुकाबला राजनीतिक समीकरणों के आधार पर निर्भर करेगा। वहीं विपक्ष चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में भी जुट गया है। राजद और कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि संख्या बल के मामले में एनडीए फिलहाल मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस चुनाव के जरिए एनडीए आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सहयोगी दलों को संतुष्ट रखने और गठबंधन को मजबूत संदेश देने की कोशिश कर रहा है। खासकर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं को सीट देकर एनडीए सामाजिक और राजनीतिक संतुलन साधना चाहता है। अब सबकी निगाहें एनडीए की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी किया जाएगा। बिहार की राजनीति में यह चुनाव सिर्फ विधान परिषद तक सीमित नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे आने वाले बड़े चुनावों की तैयारी और शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।